हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन 2026 के। ये है पार्ट आपका 107। आप 106 पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों पहला। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। प्रश्न को पहले देख लेते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पे दिया है प्रश्न। देखिए यहाँ पे 8 का संबंध किससे है, 15 से है। उसी प्रकार से 15 का संबंध किससे है, 26 से। और 26 का संबंध किससे है, इसको हम लोग को ज्ञात करना है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से राइट आंसर को अपने को ज्ञात करना है बच्चों। चलिए यहाँ पे आप देखते हैं कि किस तरह से बना हुआ है। देखिए 8 का संबंध क्या है, 15 से है। तो यहाँ पे क्या है, छोटी संख्या से क्या हो रही है, बड़ी संख्या की ओर बढ़ रही है। इन दोनों के बीच में कितना गैप हो रहा है, तो 8 में हम लोग 7 जोड़ेंगे तो हम लोग कितना संख्या मिल जाएगा बच्चों, 15 मिल जाएगा ना भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 8 में हम लोग 7 जोड़ लेंगे। ठीक है, मैं आपको लॉजिक लगा के समझा रहा हूँ बच्चों, जरूर ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 15 से क्या हो रहा है, यहाँ पे 15 से हो रहा है 26 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 15 से हो रहा है 26 हो रहा है। यहाँ से देखते हैं 15 से 26, तो 15 और 26 के बीच में कितना गैप हो रहा है, तो यहाँ पे 11 गैप हो रहा है। तो 15 में हम लोग 11 जोड़ेंगे तो कितना हम संख्या हम लोग को प्राप्त हो जाएगा बच्चों, 26 प्राप्त हो जाएगा ना भाई। तो देखिए अब 26 से यहाँ पे देखिए आने वाली संख्या क्या है, हम लोग को पता नहीं है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग बच्चों यहाँ पे समझेंगे कि 7 और 11 का संबंध किस प्रकार से है। यहाँ पे देखते हैं 7 और 11 किस प्रकार से है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 और 11 में है, यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से बन रहा है। तो 7 में 4 जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 में क्या करे हैं, 4 जोड़े हैं। तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो हम लोग कितना संख्या मिल जाएगा बच्चों, 11 मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे 26 से यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए 7 11 यहाँ पे 4 जोड़ा गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 26 से यहाँ पे आने वाली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे 13। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा, मैं आपको लॉजिक लगा के समझा रहा हूँ बच्चों, जरूर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस यहाँ पे कर देते हैं 13। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 13 जोड़ देते हैं। तो 26 और 13 में हम लोग जोड़ेंगे तो कितना संख्या हम लोग को मिल जाएगा बच्चों, 39। 39 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चों आगे का प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 56 हो रहा है, 39 से क्या हो रहा है, 56 हो रहा है। तो 39 से 56 किस प्रकार से हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 39 और 56 के बीच में कितना गैप है, तो 17 का गैप है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे बच्चों, 17 प्लस कर लेंगे। ठीक है, 39 में 17 प्लस करेंगे तो 56 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है, 56 से 75 हो रहा है। ठीक है, 56 से 75 हो रहा है तो कितना संख्या हम लोग इसमें प्लस करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग 19 प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस 19 हो जाएगा। इस प्रकार से संख्या तो आपको मिल गया, क्योंकि मैं आपको लॉजिक लगा के समझा रहा हूँ। लेकिन इसका संबंध किस प्रकार से है, चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि किस प्रकार से हो रहा है। देखिए यहाँ पे 7 से 11 किस प्रकार हुआ, तो 4 जोड़े, 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 7 के बाद 8 9 10 11। उसी प्रकार से देखिए 11 से क्या हो रहा है, 13 हो रहा है। यानी कितनी संख्या के गैप हो रहा है बच्चों, यहाँ पे से देखेंगे कितना गैप हो रहा है, तो यहाँ पे 2 गैप हो रहा है। ठीक है, तो 11 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 13 मिल जाएगा भाई। उसी प्रकार से 13 से 17 हो रहा है, तो 13 में हम लोग क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 17 हो जाएगा ना। उसी प्रकार से देखिए फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए 17 से क्या हो रहा है, 19 हो रहा है। तो 17 से हम लोग कितना जोड़ेंगे, 17 में, तो 17 में हम लोग 2 जोड़ेंगे। ठीक है, 17 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 19। ये आपको 19 संख्या हो गया। नीचे के संबंधित संख्या समझ आ गया, और ऊपर का भी संबंध कितना गैप था इसको हम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 39। 39 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, वो प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों दूसरा। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया। ठीक है, प्रश्न को पहले देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 का संबंध किससे है, 67 से है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 67 से। उसी प्रकार से 8 का संबंध किससे रहेगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से राइट आंसर को अपने को ज्ञात करना है बच्चों। यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 का संबंध किससे है, 67 से किस प्रकार से है। चलिए मैं इसको आपको समझाता हूँ लॉजिक लगाकर। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मैं आपको लॉजिक लगा के समझा रहा हूँ, जरूर ध्यान से देखिएगा। 4 का हम लोग क्या करते हैं, क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, 4 का हम लोग क्या करेंगे, क्यूब कर लेंगे। 4 का क्यूब कैसे प्रकार से करते हैं बच्चों, तो मैं पुराने वीडियोस में आपको समझा चुका हूँ कैसे करते हैं। 4 का गुणा 4 से करेंगे, फिर इसका 4 का गुणा 4 से कर देंगे, यानी 4 का गुणा 3 बार करेंगे। चलिए इसको करके देखते हैं। 4 चौक कितना हो जाएगा आपका, 16। ठीक है, यहाँ पे 16 आ गया। अब 16 चौक कितना हो जाएगा, 16 चौक 64। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया बच्चों, 64। अब देखिए 4 का हम लोग क्या किए थे, क्यूब किए थे, और इसी में हम लोग क्या कर देंगे, 3 प्लस कर देंगे, यानी यहाँ पे प्लस का साइन यहाँ पे नीचे उतर जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब 64 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 67। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया बच्चों, 67। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 का संबंध किससे था,
67 से था ना भाई, तो 67 हम लोग को प्राप्त भी हो गया। इसी नियम से हम लोग क्या करेंगे, 8 का भी संबंधित संख्या को हम लोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं, जिस प्रकार से 4 में हम लोग क्या किए थे, क्यूब किए थे, उसी प्रकार से हम लोग 8 में भी क्या करेंगे, क्यूब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, 8 को ले लेते हैं और 8 में हम लोग क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे और इसमें फिर प्लस कर लेंगे कितना, 3, क्योंकि पहले वाले में संख्या में क्या किए थे भाई, 3 प्लस किए थे ना, तो इसमें भी 3 प्लस कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे 8 का क्यूब कैसे निकालते हैं, तो 8 का गुणा 3 बार कर देंगे 8 से। ठीक है, तो 8 8 और ये हो गया 8। ठीक है, तो 8 अट्ठे कितना होता है, 64, तो ये आपका हो गया 64 और 64 गुणा फिर 8 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 512। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया बच्चों, 512। लेकिन ये आंसर है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला साइन हम लोग का जो है उसको कंप्लीट तो हम लोग किया नहीं है, तो हम लोग इसको कर लेते हैं। ठीक है, प्लस का साइन को उतार लेते हैं और 3 को कर लेते हैं। अब इसको प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 512 में 3 जोड़ लेंगे तो 515। ठीक है, ये आपका 515। तो 515 देखते हैं बच्चों कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों तीसरा। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि नीचे दी गई आकृति में दाएं ओर दर्पण रखा जाए तो बनने वाली सही दर्पण प्रतिबिंब आकृति का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दर्पण प्रतिबिंब आकृति के लिए क्या दिया है, MINT। ठीक है, इसको बताया गया है यहाँ पे अल्फाबेट के सीरीज में। अब इसको क्या करना है हम लोग को बच्चों की दर्पण प्रतिबिंब में आकृति में चयनित करना है। तो किस प्रकार से होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे से आप पहले देखेंगे कि अल्फाबेट में क्या क्या दिया है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, M दिया है, I दिया है, N दिया है और T दिया है। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा भाई, तो इस तरीके से। ठीक है, ये रहा, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, यहाँ से इस आकृति में बनेगा। अब ये इस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पे से ऐसे ऐसे करके तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये पहले हो जाएगा T हो जाएगा, फिर हो जाएगा N हो जाएगा और ये हो जाएगा I, इस प्रकार से बन जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक, ये हम लोग को थोड़ा सा I यहाँ पे का मैं गड़बड़ कर दिया था, ये पूरा इस तरीके से आई रहेगा। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब इस तरीके से देखिए, टी क्या हो गया, अपोजिट में आ गया। ठीक है, नॉर्मल क्योंकि उसको अपोजिट करोगे किसी तरीके से करो, बस उल्टा करोगे तभी बस दिशा चेंज होगा। ठीक है, तो टी का टी एग्जैक्ट उतर जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एन क्या हो गया, उसका उल्टा हो जाएगा। आई का आई रहेगा, एम का एम रहेगा। इस तरीके से देखते हैं कि वेन डायग्राम कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है क्या, ऑप्शन ए में नहीं है। ऑप्शन बी में है क्या, तो ऑप्शन बी में भी नहीं है क्योंकि इसमें W दिया है भाई। और इसी प्रकार से ऑप्शन सी में क्या, तो नहीं है क्योंकि इसमें क्या दिया है, N को सीधा कर दिया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया होगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में आपको समझा दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों चौथा। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया। ठीक है, प्रश्न को पहले देख लेते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। ठीक है, सही निरूपण करता है, यानी क्या बोला गया है, इसको सही आकार में वेन डायग्राम को बनाना है सिंपल सा भाषा में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रश्न में क्या दिया है, सोना कार्बन धातु। तो सोना क्या होता है भाई, सोना और कार्बन का संबंध है क्या, ये धातु से संबंध है। तो सोना का संबंध किससे है बच्चों, धातु से, क्योंकि सोना क्या है, एक प्रकार का क्या होता है, धातु होता है। ठीक है, अब ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, धातु क्या होता है, धातु ही होता है। और कार्बन क्या होता है, ये अधातु के अंतर्गत आता है। ठीक है, कार्बन क्या हो जाता है भाई, अधातु के अंतर्गत आ जाता है, ये आपका हो जाता है अधातु। ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए इसको यहाँ पे दर्शाते हैं। पहले दर्शाने के लिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले लेंगे सोना। सोना को किस तरीके से हम लोग दर्शा देते हैं, यहाँ पे देखिए सोना हो गया आपका, ये रहा। ठीक है, तो सोना को हम लोग क्या लेते हैं, इस प्रकार से ले लेते हैं, ये रहा सोना। अब सोना किसके अंतर्गत आता है, तो धातु के अंदर आता है, धातु को ले लेते हैं हम लोग इस प्रकार से। सोना का संबंध किससे हो गया भाई, धातु से हो गया। तो ये रहा आपका धातु, धातु के अंदर में आ जाएगा सोना। अब सोना के अंदर में क्या बोलते हैं, कार्बन आएगा क्या भाई, ये धातु के अंदर में कार्बन आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है भाई, अधातु है। तो ये क्या हो जाएगा आपका नीले का की पेंसिल में, और ये यहाँ पे से साइड में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं कौन सा डायग्राम बना है, कौन सा वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्न है बच्चों पांचवा। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया। ठीक है, प्रश्न को पहले देख लेते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। यहाँ पे देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। यह प्रश्न थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व होगा बच्चों, चलिए मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। ठीक है, पहले हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पे आपको समझ आ रहा है, सिंपल से एक दो रो में सॉल्व होता है, एक तो इस रो में सॉल्व होता है या एक इस रो में सॉल्व होता है। पहले ये क्वेश्चन किस तरीके से बन रहता था, ये ऐसे करके डब्बा में रहता था। ठीक है, ये रहा ऐसा करके आपका डब्बे में बना रहता था, तो इसमें हम लोग को समझ आ जाता था कि इस तरीके से सॉल्व होगा। अब देखिए अलग अलग कर दिया तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है कि कहाँ से कहाँ बनेगा, लेकिन ये आपको इसी तरीके से आपको समझना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या होगा, प्रश्न सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे में क्या है, बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या क्या है, तो क्या समझ आ रहा है आपको, इस रो में सॉल्व होगा। ठीक है, ये प्रश्न अब समझ आ गया किस रो में सॉल्व होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों कि 3 और 6 को हम लोग गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे तो हम लोग को या जोड़ेंगे तो 216 आएगा, क्या नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लॉजिक लगाएंगे। चलिए मैं आपको लॉजिक लगा के समझाता हूँ। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो 6 को हम लोग लेके आना है, तो 6 को पहले पकड़ लेते हैं यहाँ पे 6 को इस प्रकार से। अब 6 का हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, वर्ग कर देते हैं। ठीक है, 6 का क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, सॉरी वर्ग नहीं क्यूब कर देते हैं। तो क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो 6 को पहले हम लोग पकड़ लेते हैं और उसके नीचे में बट्टे में हम लोग क्या कर लेंगे, ऊपर की संख्या क्या है बच्चों, 3 है, तो 3 को ले लेते हैं। अब इसको हम लोग भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये निकल गया, तो ये घट गया यहाँ पे से। ठीक है, तो हम लोग को देखते हैं अब 6 का क्या कर देते हैं, क्यूब कर लेते हैं। 6 का क्यूब करेंगे, तो 6 का क्यूब करने से हम लोग कैसे करते हैं, तो 6 का गुणा हम लोग कर लेंगे, 6 का गुणा 6 का ऐसे 3 बार। ठीक है, ये हो गया आपका क्यूब। अब 6 का क्यूब कर लिए तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 216। ठीक है, ये आपका 216 हो जाएगा। अब 216 तो हम लोग का आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए इस रो में 216 आया है क्या, हाँ आया है, तो फर्स्ट रो क्या हो गया बच्चों, हम लोग का सॉल्व हो गया। इसी नियम से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड रो को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड रो में देखेंगे क्या क्या दिया है हम लोग का, 8 और 4 दिया है, तो 8 और 4 को लिखते हैं। चलिए पहली संख्या हम लोग 8 को ले लेते हैं। अब 8 का क्या कर लेते हैं हम लोग, बटे में हम लोग 4 को ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार भाग करके देख लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये आपका 2 बार में चले गया। ठीक है, अब देखिए अब इसको क्या है, यहाँ पे 512 लेके आना है, तो हम लोग पहले बड़ी संख्या को हम लोग क्या कर लेते हैं, 8 को ले लेते हैं। 8 को हम लोग क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। तो 8 को हम लोग क्या कर लेते हैं, गुणा गुणा 3 बार। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 512। ठीक है, इस प्रकार से तो सेकंड रो भी क्या हो गया हम लोग का, सॉल्व हो गया। इसी नियम से हम लोग थर्ड रो को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो थर्ड रो में दिया क्या है, पहले देखेंगे 5 और 10 दिया है, तो 10 को पहले ले लेंगे हम लोग। अब 10 को बट्टे में हम लोग कर लेंगे 5 को। तो अब चलिए इसको देख लेते हैं भाग जा रहा है कि नहीं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, ये निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 10 संख्या को ले लेंगे और यहाँ पे इसको कर लेंगे क्यूब। ठीक है, ये रहा आपका क्यूब हो गया। अब क्यूब करेंगे तो किस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं। 10 का हम लोग गुणा कर लेंगे, फिर 10 से गुणा कर लेंगे और 10 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, 10 दहाम कितना हो जाएगा भाई, 100, और 100 का गुणा फिर 10 से करेंगे। देखिए यहाँ पे 100 का गुणा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा अलग कर पेंसिल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 100 का गुणा हम लोग क्या करते हैं, फिर 10 से करते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 1000। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे लुप्त संख्या में क्या आंसर आएगा, 1000। तो थर्ड रो भी हम लोग को सॉल्व हो गया। और 1000 कहाँ पे आएगा, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया होगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में आपको समझा दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों छठवां। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया। ठीक है, प्रश्न को पहले देख लेते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक, ठीक है, तार्किक एवं सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तार्किक एवं सार्थक क्रम में यानी समझ रहे हैं बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, एक मैं आपको बताया था एक एग्जांपल देकर कि क्या है, आम का फल प्राप्त करना है। तो कैसे करते हैं, पहले बीज उगाएंगे, बीज से क्या होगा, वो पौधा होगा, अंकुरित होकर पौधा होता है ना भाई, पौधा से फिर वो पेड़ होगा, पेड़ से क्या होगा, फिर फल होगा, फूल होगा, फिर उसके बाद हम लोग को फल प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना तार्किक क्रम। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है ऑप्शन में, चलिए देखते हैं। पहले में दिया है कक्षा, दूसरे में दिया है प्रवेश, तीसरे में दिया है परिणाम, चौथे में परीक्षा और पांचवें में अंकन। अब इसको हम लोग तार्किक क्रम में दर्शाएंगे, यानी शुरुआत से किस प्रकार से होता है इसको हम लोग को दर्शाना है। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से ये दर्शाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता है भाई, प्रवेश होता है। क्या होता है, विद्यालय के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रवेश लेते हैं। तो प्रवेश देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी को पहले यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ पे दूसरा को हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है,
मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा में है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। अब देखते हैं प्रवेश के बाद क्या होता है बच्चों। प्रवेश के बाद हम लोग का होता है कक्षा। कक्षा शुरुआत होता है ना भाई। तो ये आपको कक्षा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए को कट करेंगे और यहाँ पे 1 को लिख लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो इसके बाद कक्षा के बाद क्या होता है आपका, परीक्षा होता है। कक्षा में हम लोग क्लास ले लेंगे, उसके बाद क्या होगा, परीक्षा होगा भाई। तो परीक्षा देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर चौथा में है। तो चौथा को हम लोग कट कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, चौथा को ऐड कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अब परीक्षा के बाद क्या होगा भाई, परीक्षा दिला लिया, परीक्षा का तो परिणाम भी आता है ना भाई। तो परीक्षा का क्या होगा, परिणाम होगा नहीं, अंकन होगा। कितना अंक मिला है उसके बाद पता चलेगा ना भाई। अंकन होगा यानी जांच होगा इसका, ठीक है। तो जांच कौन, अंकन कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 5वां में है। तो 5वां को हम लोग कट कर लेंगे और यहाँ से ऐड कर लेंगे, ठीक है, 5वां को इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे सिंपल से एक बार देखेंगे कि 5 वाला कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए में है क्या, नहीं है। ऑप्शन देखिए सॉरी 5वां नहीं, दूसरा से स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, तो दूसरा से यहाँ पे हो रहा है। कौन कौन से में हो रहा है, ऑप्शन ए में हो रहा है, ऑप्शन डी में हो रहा है। यहाँ पे से आपको ऑप्शन कम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अंकन के बाद परिणाम मिलता है। तो परिणाम कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा में है। तो तीसरा को हम लोग कट कर लेंगे और यहाँ पे से तीसरा को हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा, पहला, चौथा, 5वां, तीसरा। तो दूसरा में क्या था, पहले प्रवेश, फिर क्या होगा आपका कक्षा, कक्षा के बाद क्या होगा परीक्षा, परीक्षा के बाद क्या होगा अंकन, अंकन के बाद परिणाम। अब देखते हैं ये वाला ऑप्शन कौन से ऑप्शन में देखने मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया हो, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों 7वां। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न में पूछा क्या गया, ठीक है। चलिए प्रश्न को पहले देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जापान का संबंध किससे है, येन से है। उसी प्रकार कोरिया का संबंध किससे रहेगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से राइट आंसर को अपने को ज्ञात करना है। ये समझिए कि जापान का संबंध येन से क्या है। येन क्या होता है, येन क्या होता है, एक मुद्रा होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, भारतीय लोग क्या बोलते हैं, रुपया बोलते हैं, रुपया पैसा ये बोलते हैं ना, रुपये रुपया पैसा ये हम लोग बोलते हैं। तो जापान में क्या बोला जाता है, येन बोला जाता है। अमेरिका में क्या बोला जाता है, डॉलर बोला जाता है। उसी प्रकार से कोरिया में क्या बोला जाता है, तो कोरिया में पैसा को क्या बोला जाता है भाई, वॉन बोला जाता है। वॉन कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर क्या ए क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया हो, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, क्या होता है इसमें, सिंपल से देखिए, जापान का जो मुद्रा को क्या बोलते हैं, येन बोलते हैं। जैसे हम लोग भारतीय लोग क्या बोलते हैं, पैसा रुपया। उसी प्रकार से कोरिया में क्या बोलते हैं, वॉन। तो वॉन कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में है भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों 8वां। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न में पूछा क्या गया, ठीक है। चलिए प्रश्न को पहले देख लेते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। दी गई, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ना, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया। घन कैसे बनता है भाई, तो चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। घन ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये रहा आपका घन, थोड़ा सा इधर ट्रेंग बड़िंग हो गया, ये आपका हो गया घन। इस प्रकार से जो आपका क्या बोलते हैं, हम लोग को ऊपरी आवरण दिख रहा है, ठीक है। तो ये ऊपरी आवरण को किस प्रकार से बनाया गया, ये आपका तो घन हो गया, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसको एक बार और कर लेता हूँ मैं, ये इस प्रकार से यहाँ से, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्या बच्चों, घन, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका रहता है। अब हम लोग को क्या दिखाया जा रहा है, बस टेढ़ा इस साइड से बस इसको खोल के दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये घन जो है उसको खोल के दिखाया जा रहा है। तो किस प्रकार से बन रहा है, चलिए इसको प्रश्न में देखते हैं, ठीक है। घन बनाया गया है, बनाया जाता है इस प्रकार। बने घन में एक अंक वाले फलक के विपरीत, यानी एक अंक कहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया है, ठीक है। के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी, इसको हम लोग को ज्ञात करके बताना है। यानी विपरीत फलक का हम लोग को ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, घुमा के दिया इसलिए थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रश्न में दिया है आपका घन को खोल कर बताया गया, ठीक है। उसमें संख्या कितनी कितनी दी है। अब इसका विपरीत कौन होगा, विपरीत फलक, इसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 का विपरीत फलक क्या होगा, वो 6 का विपरीत फलक होगा आपका 4 होगा। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 का विपरीत फलक क्या होगा, तो 1 का विपरीत फलक आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 का विपरीत फलक क्या हो जाएगा, 5 होगा क्या, नहीं 2 हो जाएगा भाई। ये क्या है आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपका 3 का विपरीत फलक क्या होगा, तो 3 का विपरीत फलक हो जाएगा आपका 5। इस प्रकार से चलिए यहाँ पे इसको लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 का विपरीत फलक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3 का
विपरीत फलक 5। मैं लगा करके पेंसिल यूज़ किया हूँ कि आपको थोड़ा सा अच्छा समझ आए, ठीक है। अब 1 का विपरीत फलक क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 2, ठीक है। फिर 6 का विपरीत फलक क्या होगा, तो 6 का विपरीत फलक आपका हो जाएगा 4, इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका बन गया। अब प्रश्न में पूछा क्या गया था, एक अंक वाले फलक के विपरीत, एक अंक कौन सा है, ये रहा, ये रहा। अब इसका विपरीत फलक क्या हो गया आपका 2, ठीक है। एक विपरीत का फलक क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे देखिए 2 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, वो प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में आपको समझा दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों 9वां। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया, ठीक है। चलिए प्रश्न को पहले देख लेते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। वेन डायग्राम वाला प्रश्न है बच्चों, जरूर ध्यान से देखिएगा। प्रश्न में क्या पूछा गया, डॉक्टर, विवाहित और महिलाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या क्या इन तीनों का संबंध एक प्रकार से हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। तो किस तरीके से होगा चलिए देखते हैं। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, महिला कॉमन क्या है भाई, यहाँ पे कॉमन चीज़ को पकड़ते हैं। मैं आपको पुराने वीडियोस में समझा चुका हूँ कि पहले क्या करना है, कॉमन को पकड़ना है। तो कॉमन क्या है, महिलाएं। तो महिलाएं क्या हो गए, ब्लू कलर के पेंसिल में इस प्रकार से ये रहा। अब देखिए महिलाएं क्या होती है, कुछ महिलाएं क्या हो सकती हैं, विवाहित हो सकती हैं। तो ये आपका हो गया बैगनी कलर में विवाहित महिलाएं करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कुछ महिलाएं क्या हो सकती है, विवाहित हो सकती है। अब कुछ महिलाएं क्या हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकती है ना भाई। तो डॉक्टर को हम लोग क्या कर लेते हैं, येलो पेंसिल में ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका डॉक्टर, ठीक है। तो कुछ महिलाएं क्या होती है, विवाहित होती है, और कुछ महिलाएं क्या होती है, डॉक्टर होती है। यानी महिलाएं भी होगी, ठीक है। तो महिलाएं को हम लोग ब्लू कलर के पेंसिल से ऐड करते हुए चलेंगे। अब कुछ महिलाएं क्या होती है, विवाहित भी होती है, और कोई अविवाहित होते हुए भी डॉक्टर बन जाती है ना भाई। तो क्या होगा आपका, इन दोनों के साथ संबंध हो जाएगा। यानी डॉक्टर का दोनों के साथ संबंध होगा और महिलाओं का भी दोनों के साथ संबंध होगा, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ, यहाँ पे आप समझिएगा क्या। पहले हम लोग कॉमन क्या पकड़े, महिलाएं। महिलाएं क्या होती है, कुछ महिलाएं क्या होती है, विवाहित होती हैं, और कुछ महिलाएं क्या होती है, विवाहित के साथ डॉक्टर भी होती है, और कुछ महिलाएं डॉक्टर भी होती है, ठीक है। तो ये सभी प्रकार से हो गया संबंधित। देखिएंगे इस तरह का इसका डायग्राम, कौन सा वेन डायग्राम ऑप्शन में बना है सर्वोत्तम रूप से, देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया होगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों 10वां। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न में पूछा क्या गया, ठीक है। प्रश्न बहुत बड़ा है, चलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। पहले पहले समझते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सहसा यानी ये एक नाम के सहसा करके एक व्यक्ति है, ठीक है। सहसा अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगी, यानी लड़की है, ठीक है। सहसा नाम की क्या है, महिलाएं हैं, ठीक है, मतलब लड़की है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये क्या करती है। तो 40 मीटर के बाद वह बाएं मुड़ती है, ठीक है। पहले क्या की, उत्तर दिशा की ओर दौड़ती है, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर दौड़ेगी। फिर 40 मीटर क्या करेगी, आप बाएं दौड़ेगी, ठीक है। फिर बाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ती है, और 75 मीटर दौड़ती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है और 30 मीटर दौड़ती है। फिर दाईं ओर मुड़कर 75 मीटर दौड़ती है। वह अंत में किस दिशा की ओर दौड़ रही है, इसको हम लोग को बताना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, दिशा ज्ञात कर लेते हैं। सभी बच्चों को ज्ञात रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर देते हैं, थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज मत हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इस तरीके, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, और ये आपका क्या होगा, पूरा विश्व होता है, और ये होगा आपका पश्चिम, ठीक। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखा हूँ कि आपको समझ आए, ठीक है। अगर आपको दिशा के यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे इसको देख सकें आप, ठीक। अब चलिए इसको हम लोग दर्शाते हैं। तो कैसे भाई, क्या नाम है पहले उसका, महिला का, सहसा, यानी ये आपकी सहसा नाम की लड़की रहती है, तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। अब सहसा लड़की क्या करती है, 40 मीटर दौड़ती है बाएं की ओर, यानी पहले तो ये दिशा उत्तर दिशा की ओर दौड़ेगी, ठीक है। ये उत्तर दिशा की ओर के बाद क्या करती है, बाएं ओर दौड़ती है, यानी ये आपका हो गया 40 मीटर उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। ये आपका 40 मीटर हो गया, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर। फिर ये क्या बोला गया, बाएं मुड़ती है, समझते जाइएगा ना, प्रश्न को कंफ्यूज कर दिया है। उत्तर दिशा की ओर दौड़ती है बोलते हैं, फिर उस पर क्या बोल रहा है, 40 मीटर के बाद वह बाएं मुड़ती है। तो यानी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, पहले हम लोग क्या करेंगे, उत्तर दिशा की ओर करके इसको 40 मीटर दौड़ाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ का क्या बोला गया है, बाएं मुड़ती है, तो बाएं मुड़ा लेंगे, तो बाएं की साइड होगा तो ये रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, बाएं लिख लेंगे, ठीक। ये आपका ब करके लिख लिया हम, बाएं समझ आ रहा है, ठीक है। बाएं मुड़ती है और 75 मीटर दौड़ती है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 75 मीटर दौड़ेगी, यानी 75 मीटर, ये यहाँ पर आपका एम कर दिया, ठीक है, मीटर हो गया।
अब फिर क्या बोला गया है, फिर वह दाएं मुड़ती है, फिर वह क्या करती है, दाएं मुड़ती है। तो दाएं किस साइड होता है, तो आपका ना इस साइड हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, मार्क कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से मुड़ी है। एक यहाँ पे मुड़ी है, एक यहाँ पे मुड़ी है, और यहाँ पे भी मुड़ी थी, ठीक है। अब एक किधर मुड़ी थी, यहाँ पे दाएं मुड़ी थी, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, दाएं लिख लेंगे। ये रहा दाएं भाई, दाएं का द लिख लिए, ठीक है, दाएं हो गया। और कितना मीटर दौड़ी है, तो 30 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, 30 मीटर कर लेंगे, ठीक है। 30 एम, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे लिख लेते हैं 30 एम, ठीक है। 30 मीटर दौड़ी ये यहाँ बस। फिर उसके बाद क्या करती है वो, फिर दाएं मुड़ती है, कितना, बाएं मुड़ी फिर दाएं मुड़ी, ठीक है। फिर दाएं मुड़ती है और 75 मीटर दौड़ती है, फिर दाएं मुड़ेगी, यानी यहाँ पे इसका हो जाएगा इस साइड, ये रहा आपका दाएं। अब देखते हैं यहाँ पे, इसको हम जो लिख लेते हैं, पहले दर्शा लेते हैं, दाएं, और कितना मीटर, 75 मीटर, यहाँ पे है ना भाई 75 मीटर। तो ये हो गया आपका 75 एम, ठीक, मीटर। ये आपको समझ आ गया बच्चों। अब देखिए, अब क्या बोला गया है, अंत में किस दिशा की ओर दौड़ रही है, दिशा में दौड़ रही है, ठीक है। तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा, इस साइड का आपका दिशा कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा, ये आपका पूर्व के अंतर्गत आ जाएगा। तो पूर्व देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए एक बार आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या की थी भाई, जो है सहसा, सहसा क्या करती, उत्तर दिशा की ओर चलती है 40 मीटर, ठीक है। तो 40 मीटर यहाँ पे चली, ये रहा यहाँ से यहाँ, ये कंप्लीट की। फिर उसके बाद क्या करती है, बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ने के बाद क्या करती है, 75 मीटर चलती है, ठीक है। 75 मीटर दौड़ती है, मतलब ये रहा आपका 75 मीटर कंप्लीट की, ठीक। फिर क्या करती है, फिर दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ गई, दाएं मुड़ के कितना मीटर चलती है, 30 मीटर, ये आपको 30 मीटर कंप्लीट कर ली। फिर क्या करती है, फिर दाएं मुड़ती है, ये रहा, फिर उसका दाएं मुड़ गया, कितना किलोमीटर चली, 75 किलोमीटर। तो ये आपका 75 किलोमीटर हो गया। अब देखते हैं कौन सा दिशा में आ रहा है ये, तो पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा क्या हो जाएगा भाई, अपना ऑप्शन डी में हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में आपको समझा दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्प वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से अच्छा लगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।